हर रोज़ की तरह आज भी आपके प्रश्नों का जवाब देने मैं हाजिर हूँ और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, यदि आपके मन में कोई भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित यूपी टेट, सी टेट या सिलेबस या पीडीएफ बुक्स वगैरह से कोई भी आपको संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर से व्हाट्सएप करके आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। आपका जल्दी उसमें हेल्प किया जाएगा। साथ ही यदि आप टेलीग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। बस सर्च करना है टारगेट टीचिंग 247 और आप हमें अपनी समस्या लिख भेजिए, आपकी हर संभव मदद होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या सीटेट या यूपी टेट में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, सीटेट ज़्यादा अच्छा होगा कि यूपी सबसे ज़्यादा अच्छा कौन होता है। तो इस बारे में आइए हम बात करते हैं। तो मैंने एक तरफ क्या रखा है, हमने एक तरफ सीटेट को रखा है और दूसरी तरफ यूपी टेट को रखा है। पहले तो हम समझेंगे इन दोनों में अंतर क्या है। जब इन अंतर को हम बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन मैं करूँ और कौन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, दोनों क्या है, एबिलिटी टेस्ट है, टीचर एबिलिटी टेस्ट। टेट का मतलब होता है टीचर एबिलिटी टेस्ट, ये टीचर है। तो ये सेंट्रल का एबिलिटी टेस्ट है, ये यूपी का। देखिए, हमारे हमारे यहाँ जो सरकारी संस्थाएं दो तरह के स्कूल होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होता है, ये एक स्टेट का। जो हमारे यहाँ प्राइमरी वगैरह होती है ये सेंट्रल वगैरह का है, ये स्टेट का है। जबकि आप जब बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय का, नवोदय का, DSSB का, तो यदि आप KVS, DSSB और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यदि इन सब में आपका फॉर्म भरना है तो जो है आपको सीटेट करना होता है। और यदि आप केवल स्टेट लेवल का टीचर बनना है प्राइमरी वगैरह का तो आपको यूपी टेट करना पड़ेगा, या फिर यदि आप बिहार राज्य से हो तो बिहार टेट करना पड़ेगा, असम से होंगे तो असम टेट ऐसे करना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं। तो यानी दोनों क्या है, एबिलिटी टेस्ट, यानी बिना इसको पास किए आप जो टीचर की, ये टीचर बनने की पहली सीढ़ी होती है। यानी दोनों में स्टेट लेवल का टीचर बने तो भी ये पहली सीढ़ी पार करना होता है, यानी ये एबिलिटी टेस्ट कि आप पढ़ाने योग्य है कि नहीं है। इसके बाद एक और एग्जाम देना पड़ता है, फिर आप टीचर बन जाते हैं। ठीक, तो अब दूसरा जो अंतर है कि ये साल भर में इसका फॉर्म 2 बार आएगा। सीटेट का साल भर में कितनी बार फॉर्म आएगा, 2 बार आएगा। सीटेट का साल भर में 2 बार फॉर्म आएगा। जबकि यूपी टेट की बात करेंगे तो यूपी टेट कितनी बार फॉर्म आएगा, 1 बार आ जाएगा। ये अंतर होता है। यानी अब जो आगामी भर्ती आने वाली है जुलाई में आपको देखने को मिल जाएगा सीटेट का फिर से भर्ती, और जबकि यूपी टेट का केवल अभी आपको एक बार और आने वाला है 10 से 15 दिन में, उसमें आपको भर्ती दी। यानी इसमें सीटेट में आप 2 बार पास कर सकते हैं, 2 बार एग्जाम दे सकते हैं साल भर में। इसके लिए आपको एक बार देना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ता है। अब सीटेट पास करेंगे तो भी आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक टीचर बनते हैं, और यूपी टेट पास करेंगे तो भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक टीचर बनते हैं। दोनों में एक ही बात होता है। ठीक, बस इसमें आप केंद्र सरकार के संस्थान में बनेंगे, इसमें आप राज्य सरकार के संस्थान बनेंगे। केंद्र सरकार की कौन कौन संस्थान, जैसे नवोदय हो गया, नवोदय विद्यालय समिति हो गया, केंद्रीय विद्यालय समिति हो गया, दिल्ली जो बोर्ड पब्लिक स्कूल है, आर्मी स्कूल जो होते हैं। साथ में 2 और प्लस पॉइंट, 2-3 और प्लस पॉइंट होता है। कुछ कुछ स्टेट क्या होगा कि देखिए, यूपी टेट, जैसे यूपी की सरकार क्या करेगी, सुपर टेट की वैकेंसी निकालेगी प्राइमरी बनने की। अब ये क्या किया है कि सुपर टेट की वैकेंसी बोलेगा कि वही भर सकते हैं जो यूपी टेट निकाले हों, जो यूपी टेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है वही सुपर टेट की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। अब देखिए, अब लेकिन जिसने सीटेट पास किया है उसको यूपी टेट निकालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, सुपर टेट में बैठ जाएगा। ये फायदा हो जाता है। ठीक, और याद आप सीटेट नहीं किए तो आपको यूपी टेट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यदि मैं बात करूंगा इसमें, तो साथ में आपको यूपी बिहार में जो स्टेट लेवल का टेस्ट होता है उसमें नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसके मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये सीटेट से फ़ायदा होता है। और साथ में ये प्लस ये आपको ऐसे और कई स्टेट होते हैं जिसमें सीटेट का क्वालिफाई होगा। ठीक, अब मैं बात करूंगा यूपी में, तो यूपी में केवल आप उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी या जूनियर स्कूल होंगे उसमें ही आप टीचर बन सकते हैं। और इसकी जो वैकेंसियाँ भी बहुत लेट सवेर आती हैं, जबकि इसके हर साल कुछ न कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। जैसे अभी KVS की भर्ती आई थी। तो क्या करना बेहतर है, आप अपने समय, आप अपनी क्षमता के अनुसार। हाँ, एक और बात समझिए कि जो सीटेट का एग्जाम होता है ये कॉन्सेप्ट बेस होता है। ज़्यादातर इसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जबकि ये फैक्चुअल होता है। यानी इसमें फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं जो आपको रट्टा मारना ही पड़ता है। तो इसमें से कौन बेहतर है, सीटेट या यूपी टेट, आप कमेंट में करके जो बताइए। मैंने दोनों कंडीशन आपके सामने रखा। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत राय है तो सीटेट ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि सीटेट पास करने से सीटेट का जो सिलेबस भी आसान है, इसका कॉन्सेप्ट वाइज आप थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो सीटेट निकल जाता है। और तो इसलिए सीटेट अगर आप निकालेंगे तो फिर आपको जो है इसमें तो बैठने को मौका ही मिलेगा, साथ में इन सब में भी बैठने को मौका मिल जाता है। इसलिए मेरे हिसाब तो सीटेट बेस्ट है। आप क्या सोचते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी जानकारी हो आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करे। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।